कल जब सरकार के तरफ से ये घोषणा हुई उसके बाद से ही जो अभ्यर्थी थे वो लगातार यहीं जमे हुए हैं और आप कह सकते हैं कि कल देर शाम से आज सुबह तक यानी जब हमारी आपकी बातचीत हो रही है तब तक ये जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 7 महीने से नौकरी कर रहे थे बाकायदा, वो लोग यहीं जमे हैं। तेज़ बारिश हो रही है, बावजूद इसके ये लोग यहीं इकट्ठा हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, पहले अपने जो सहयोगी हैं उनसे चाहेंगे कि ज़रा कैमरे से तस्वीर दिखाइए कि देखिए छाता और रेनकोट के साथ जो अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी एक झटके में चली गई, वो तमाम लोग आप कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पहुँचे हैं। झारखंड मंत्रालय के बाहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में छाता है, चेहरे पर मायूसी है, उदासी है और भविष्य को लेकर चिंता भी है कि अब आगे क्या होगा। तो ये लोग डटे हुए हैं कि शायद कुछ रास्ता निकले, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कल फैसला लिया है उसके बाद से अब आप कह सकते हैं कि इनकी नौकरी पर एक तरीके से संकट के बादल जो है वो मंडरा चुके हैं। तो ऐसे में अब इनका अगला कदम क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो इनके जहन में चल रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो फैसला आया, आप लोग तो मौजूद थे, कल हम भी यहाँ मौजूद थे। अब क्या विकल्प बचता है आप लोग के समक्ष? सर, हम लोग के पास अभी तो फिलहाल 2 विकल्प है, लेकिन देखा जाए तो कोई विकल्प नहीं है। अभी सरकार हम लोग को रोड पे ले आई है। हमारे पास एक विकल्प ये है कि हम लोग माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं और जिस ऑर्डर के साथ हम लोग को नियुक्ति किया गया था उस ऑर्डर को जो हम लोग का लेटर सरकार देगी उसके तहत हम लोग न्यायालय में याचिका दायर करें। और दूसरा ऑर्डर ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सोचें कि आप कोई भी छात्र सर अगर अनशन पे बैठेगा तो आप 2000 का कैंडिडेचर क्यों रद्द कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल चेक कर लीजिए ना, 2000 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तो नहीं है, आप चेक कर लीजिए। सर, मैंने 2015 से तैयारी स्टार्ट किया है। मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ बूढ़ी है, विकलांग है वो। आप पूरा डिटेल्स मेरा जांच कीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या। वो चल नहीं पाती है, पर महीना 2000 का उनका मैं दवा देता हूँ, कैसे होगा? आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको कुछ तो सोचना चाहिए। आप हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट को, मैं रेलवे से जॉब को रिजाइन करके आया, मैं इस एग्जाम के लिए 10 साल इंतजार किया हूँ। आपको लगा कि अपने स्टेट में ही रहेंगे? हाँ सर, जब हम आसाम में ड्यूटी कर रहे थे, गुवाहाटी में ड्यूटी कर रहे थे, हमको दर्द होता था कि हम अपना स्टेट कब जाएंगे। किसी तरीके से सर अगर कोई निमित्ता हुई है उस बीच में, अगर मैंने अपना मेरिट से एग्जाम निकाला है, मैं OMR सीट के साथ आ सकता हूँ। मेरा 527 मार्क्स है। मैं मेरिट अपना जो JSSC ये दिया है आंसर की, उसमें मैं मैच करके लेके आ सकता हूँ OMR, सारा चीज़ दिखा सकता हूँ मैं कि आप चेक कीजिए कि क्या मेरा गलत है। मैं BC1 से बिलोंग करता हूं सर, और BC1 से मुझे ASO का पोस्ट मिला था। मैं आज फूड डिपार्टमेंट में कार्यरत हूं। मैंने 15 दिन पहले ही अपने साथियों को बोला कि हम लोग को मीडिया के पास जाना चाहिए, क्योंकि परसेप्शन जो है एक तरफा बन रहा है। क्योंकि नेशनल मीडिया और लोकल मीडिया का परसेप्शन ये बन रहा था कि जो झारखंड के छात्र हैं वो सरकार से त्रस्त है या करप्टेड से त्रस्त है। हाँ सर, हैं। आपके और भी साथी उनसे भी जुड़ जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप आइए। देखिए, संकट तो है क्योंकि नौकरी ये कर रहे थे और अचानक से सरकार का एक आदेश निकलता है जिसके बाद इनकी नौकरी जो है एक झटके में चली जाती है। 7 महीना से बाकायदा ये लोग झारखंड सरकार के अधीन काम कर रहे थे। अब क्या करेंगे आप लोग? संकट तो एक बड़ा संकट आ गया आप लोग के समझ। हम लोग बिल्कुल कोर्ट की तरफ जाएंगे क्योंकि कोर्ट से हमारा नियुक्ति हुआ था सर, और अब कोर्ट भी सहारा है हमारा। क्योंकि हम देखिए, ये जो लोग बोलते हैं ना कि कंडीशनल ज्वाइनिंग हुआ था, ठीक है, आप देखिए हम लोग को ज्वाइनिंग जो लेटर दिया गया था वो दिया गया था हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पहले। तो उसमें ये क्लाउज लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें सम्मिलितता पाई जाती है तो बस उसको निकाला जाएगा, ये ऐसा कुछ लिखा था। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया उसके बाद सर हमने अपना जॉब को रिजाइन दे करके यहाँ आया सर। उसमें तो स्टेट के तरफ से भी कुछ क्लाउज लगाए गए थे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। बस इसमें क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया सर तो उसके बाद हमने रिजाइन किया। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ सर, ऐसा क्या कंडीशन होगा जब आदमी निश्चिंत होकर के कभी कोई जॉब ज्वाइन कर सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट का जब वर्डिक्ट आ जाए उसके बाद भी आदमी निश्चिंत नहीं होगा और इस तरह से लोगों को निकाल दिया जाए सर, कितना गलत है बताइए। इसमें कहा जा रहा है कि बहुत लार्ज स्केल पर अनियमितता हुई थी, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है।
ये देखिए, इसमें ना सबसे बड़ा रोल ना मीडिया का है। और इसमें आप भी देखिएगा, आज प्रभात खबर ने जो छापा है, मेरा फोटो देख लीजिए, मेरा फोटो दिया है, उसके आगे एक बच्चा रो रहा था कल यहाँ पे, उसमें लिख दिया नीचे कि देखिए हर्ष का, उल्लास का, कितना मजा आ रहा है लोग को वहाँ। मतलब ये जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा है ना, वो दिखा दिया कि वो कितना खुश हो गए जिस सीजीएल रद्द हो गया। मतलब हमारा फोटो यूज़ करके ये दिखा दिया कि वहाँ हम लोग रो रहे हैं, दिखा दिया खुशी के आंसू हैं। सोचिए, ये मीडिया, ये यहाँ का मीडिया है सर, मीडिया। जबकि ये फोटो के बारे में जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर जो रो रहे थे वो नौकरी जाने के कारण पीड़ित थे, इसलिए वो रो रहे थे। और रही बात जो सरकार अन्यायपूर्ण तरीके से हम लोग के साथ जो की है, उसके लिए हमको बहुत खेद है। और चूंकि नौकरी की बात रही तो हम लोग भी पहले नौकरी कर आ चुके हैं। रेलवे में गुड्स ट्रेन मैनेजर था, और रेलवे की नौकरी छोड़ कर आए? नौकरी छोड़ के आया हूँ, उसमें मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर था। मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर का PDF भी है, आप चाहेंगे तो दिखा भी सकते हैं। लेकिन ये स्थिति आ गई है कि आज हम लोग सड़क पे आ गए। और एक बात कहना चाहूँगा कि न्याय व्यवस्था में एक चीज़ है कि किसी भी निर्दोषी को मतलब सज़ा नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए डिले होता है। जस्टिस डिले का कारण क्या होता है? ताकि ट्रायल लिया जाए, ताकि दोषी तो आज न कल पकड़ा जाएगा, लेकिन जो निर्दोष को बचाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग भी जिस तरह से चाहते हैं, सरकार से ही मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो भी कैंडिडेट है, सबसे इंडिविजुअली आप जांच करवा लीजिए। आपके स्तर में जो भी CBI आती है, अगर सेंट्रल से ED आती है, या जो भी आपके स्तर पे, आपसे जांच करवाइए और सिर्फ जो दोषी है उसको बाहर निकालिए। और हम लोग को निर्दोष पाते हैं तो हम लोग को फिर से कार्यरत किया जाए। इनका यही कहना है कि देखिए हर लोग गलत नहीं है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल में कुछ कमी है, खामियां हैं, तो सरकार इंडिविजुअल की जांच करा ले। लेकिन इस तरीके से एक तरफा फैसला, और जिस फैसले के तहत तमाम लोगों की नौकरी जो है वो दांव पे लग गई हो और नौकरी चली गई हो एक तरीके से, ये उचित नहीं है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, ये अभ्यर्थियों का कहना है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।